हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कन्हैया, सेक्सोलॉजिस्ट, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक साइंटिफिक मैकेनिज्म मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि जो लिंग होता है, जो पीनस होता है, उसका साइज किस तरह से बढ़ता है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि इसकी जो इरेक्शन की मैकेनिज्म है वो किस तरह से होती है। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हमारा जो लिंग होता है, जो पेनिस होता है, बेसिकली ये क्या होता है कि ये छोटे छोटे बहुत सारे इसके अंदर गुब्बारे होते हैं। जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा, हम बचपन में बहुत सारे खेले हैं गुब्बारों से। जो लिंग है वो बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारों से मिलकर बना होता है। जैसे गुब्बारा समझ लो, तो ये जो गुब्बारा है, जब आप उस गुब्बारे के अंदर हवा भरते हो तो वो गुब्बारा फूलता है। जैसे ही आप उसमें हवा भरते हो, गुब्बारा फूलता है, उसका साइज बढ़ता है, मतलब उसकी लंबाई बढ़ती है और उसकी मोटाई भी बढ़ती है। उसी तरह से लिंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, कई सारे छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। उनमें से कुछ गुब्बारे मैंने आपके सामने बनाए हैं। ये जो गुब्बारे होते हैं, इनको खून की थैलियां बोलते हैं। जैसे आपने एक पॉलीथीन की थैली देखी होगी जिसके अंदर अपन मार्केट से सामान घर में लेके आते हैं, उसी तरह से हमारे लिंग के अंदर खून की छोटी छोटी थैलियां होती है, छोटे छोटे खून के गुब्बारे होते हैं। और इन गुब्बारों में जब खून एंटर होता है, ब्लड इन गुब्बारों में जब एंटर होता है, गुब्बारा, उसमें जब आप हवा भरते हो तब वो फूलता है। लिंग के जो छोटे छोटे ये सारे गुब्बारे हैं, इनमें जब ब्लड बढ़ता है, रक्त बढ़ता है, तो जैसी ब्लड इसके अंदर एंटर होता है, तो एक गुब्बारे के अंदर एंटर हुआ तो इसका साइज बढ़ता है, फिर इस गुब्बारे के अंदर एंटर हुआ तो इसका साइज बढ़ता है, इसमें एंटर हुआ, इसका साइज बढ़ता है। इसी तरह से सारे गुब्बारों में जब पूरी तरह से ब्लड एंटर हो चुका होता है, तो लिंग का जो साइज जो छोटा सा होता है, यहां से ये बढ़ के ये पूरे बड़े साइज के अंदर आ जाता है। मतलब लिंग के अंदर पूर्ण रूप से तनाव आ जाता है। अच्छा, ये जो पूर्ण रूप से तनाव है, वो तनाव कब आता है? जब पूरी तरह से लिंग के अंदर क्या आ जाता है? ब्लड का पूरा फ्लो आ जाता है। अच्छा, जब लिंग एकदम शांत अवस्था में होता है, जब किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल एक्टिवेशन नहीं होता, कोई सेक्सुअल उत्तेजना नहीं होती, तो उस दरमियान ये जो गुब्बारे होते हैं, इनका जो दरवाजा है वो बंद रहता है। आपने देखा होगा ना, अपने घर के अंदर दरवाजा होता है, दरवाजा जब बंद होता है तो उसके अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता, कोई आ नहीं सकता। उसी तरह से जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं होता, तो उस समय जो ये पिनाइल ऑर्गन है, जो लिंग है, उसका दरवाजा बंद रहता है। और जैसे ही हमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है, कोई भी एरोटिक जो चीज़ हमारे दिमाग में चलती है, हमारे आंखों के सामने आती है, और सेक्सुअल एराउजल स्टार्ट होता है, स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है, तो ये जो गुब्बारे का दरवाजा है वो दरवाजा खुलता है। और दरवाजा खुलते ही इसके अंदर क्या होता है? ब्लड एंटर होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्लड इसके अंदर एंटर होता है, तो लिंग है, इनके सारे गुब्बारों के अंदर ब्लड बढ़ता है, और ये पूरा का पूरा लिंग है वो पूरे तनाव के अंदर आ जाता है। मतलब पूरी तरह से उसके अंदर तनाव आ जाता है। और इसका जो साइज है वो 3 से 5 इंच के बीच में हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल साइज है किसी भी प्रकार के आपके पार्टनर को, फीमेल को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए, पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए। अच्छा, ये जो इरेक्शन की जो मैकेनिज्म है, लिंग के तनाव की जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म जो होती है, ये कैसे कंट्रोल होती है, इसको थोड़ा सा समझना। ये सारी की सारी जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हमारे दिमाग से कंट्रोल होती है। हमारे अंदर जितना भी सेक्स पैदा होता है, जितना भी सेक्स जो होता है, वो सारा का सारा हमारे दिमाग के अंदर पैदा होता है। आप कोई भी इरोटिक पिक्चर देखते हो, कोई भी सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है, कोई भी फीमेल का आपको टच होता है, या आप किसी भी प्रकार की फैंटेसीज अपने दिमाग के अंदर बनाते हो, तो दिमाग के अंदर पूरी की पूरी एक फैंटेसीज क्रिएट होती है, और उस फैंटेसीज के अकॉर्डिंग हमारे अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं। इमोशंस जो है हमारे लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्रिएट होते हैं, और वहाँ से पूरा जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन है वो कहाँ आता है? हमारे लिंग के अंदर आता है। और यहां पर ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। तार होते हैं हमारे अंदर, जैसे बिजली के तार होते हैं, जैसे टेलीफोन के तार होते हैं, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जाता है, उसी तरह से हमारे दिमाग से लिंग तक ये जो मैसेज है वो किसके थ्रू जाता है? न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। न्यूरॉन्स के माध्यम से ये मैसेज जाता है। तो सारा जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन है, वो सारा का सारा मामला कहां से कंट्रोल होता है? हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। इसीलिए जब हम किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, किसी स्ट्रेस की प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, तो उस दरमियान हमारा जो सेक्सुअल डिज़ायर वाला पार्ट है वो भी हमारा कम हो जाता है। उस दरमियान जो
प्रीमेच्योर इजेकुलेशन है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो भी गड़बड़ हो जाता है, तो उसके कारण प्रीमेच्योर इजेकुलेशन उसका प्रॉब्लम भी हो जाता है। उसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो तनाव है, क्योंकि मैसेज पूरा आ नहीं रहा नीचे, तो उसके कारण तनाव की जो कमी है लिंग के अंदर वो भी इसके साथ में हो जाती है। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, जैसे आप गुब्बारे के अंदर खाली हवा भरते हो तो गुब्बारे के अंदर तनाव बना रहे उसके लिए हवा भरना ही जरूरी नहीं है, वो हवा लीक भी नहीं होनी चाहिए, वो हवा निकलनी भी नहीं चाहिए। उसी तरह से लिंग के अंदर ब्लड तो भर गया, लिंग के जितने भी पाउच हैं उनके अंदर ब्लड तो भर गया, तो उसके अंदर तनाव तो आ गया, लेकिन अगर वो ब्लड बाहर निकल जाता है, अगर वो ब्लड लीक हो जाता है, तो ये जो तनाव है ये क्या होता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है, सडनली क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मुझे कहते हैं कि सर हम जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उससे पहले तनाव तो पूरा आ जाता है, लेकिन जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस दरमियान हमारा जो डाउन है, इरेक्शन है, वो अचानक डाउन हो जाता है। तो अचानक डाउन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां से जो ब्लड है वो अचानक क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। अच्छा, ये जो अचानक लीक होना, इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो या तो यहां पर जो गेट बना हुआ है इस गेट के अंदर डिफेक्ट है, या फिर ये जो दिमाग से जो मैसेज आ रहा है इस मैसेज के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। मतलब दिमाग के अंदर जो मैसेज आ रहा है, मतलब दिमाग के अंदर कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे होते हैं उससे पहले दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं, कहीं डाउन हो गया तो नहीं कर पाया तो नहीं हो पाया, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलने लग जाती है और उसकी वजह से ये इरेक्शन अचानक क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैसेज इसको डाउन करने का आ जाता है, दिमाग किसी और एक्टिविटी में इंगेज हो गया, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर हमारे पूरे इमोशन ट्रांसफर नहीं हो पाते और इरेक्शन अचानक डाउन हो जाता है। और इरेक्शन अचानक डाउन होने के जो 99% जो केसेस हैं वो सारे किसके से रिलेटेड होते हैं, हमारे दिमाग से रिलेटेड होते हैं, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। मतलब जब भी हम नेगेटिव थिंकिंग का शिकार होते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो उस दरमियान हमारे अंदर ये चीज़ें होने की संभावना जो है वो बहुत ही कॉमन रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया कि लिंग के अंदर तनाव किस तरह से आता है। बेसिकली लिंग जो होता है उसके अंदर खून की पाइप्स होती है, ये जो पाइपें हैं ये छोटे छोटे ब्लड के पाउचों से मिलकर बनी होती है, ब्लड के छोटे छोटे गुब्बारों से मिलकर बनी होती है, और ये सारे गुब्बारे जब फूलते हैं तो ये पाइप पूरी तरह से क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके कारण लिंग अपने पूरे आकार को प्राप्त करता है, उसका पूरा साइज बढ़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV सेक्सोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की हो, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की हो, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर कम होने की हो, नाइटफॉल की हो, इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जो सेक्स थेरेपी के नाम से, कॉग्निटिव बिहेवियरल सेक्स थेरेपी के नाम से उसका लिंक दिया हुआ है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी ये जो इरेक्टाइल की प्रॉब्लम्स है, अपनी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, अपना जो सेक्स डिज़ायर कम होने का जो प्रॉब्लम है, इसको आप पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।